Hello children, hope you are doing well and hope you are practicing to speak English. Okay, आज हम कुछ नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इन वर्ड्स की जो फैमिली है, इन वर्ड्स की फैमिली को बोलते हैं प्रोनाउन फैमिली। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है, लेट्स से उनका नाम है रोहन, आप रोहन के लिए अगर आपको सेंटेंसेस बनाना है तो जैसे आप बोलेंगे कॉल रोहन, रोहन को बुलाओ, रोहन के साथ खेलो, रोहन के साथ पढ़ो, रोहन के साथ बैठो। तो आप देख रहे हैं ना, बार बार रोहन वर्ड यूज हो रहा है, नाम यूज हो रहा है। तो रोहन को हटाकर, ये नाम को हटाकर हम उनकी जगह पर हिंदी में क्या वर्ड यूज करते हैं? वह या उसके साथ। क्या वर्ड यूज करते हैं? रोहन को बुलाओ, उसके साथ खेलो, उसके साथ पढ़ो, उसके साथ घूमो, ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में भी रोहन को हटाकर जिस वर्ड को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। रोहन हो गया नाउन, नाउन मीन्स नेम, और रोहन की जगह जो वर्ड यूज करेंगे उनको बोलेंगे प्रोनाउन। तो आज मैं प्रोनाउन की फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो प्रोनाउन की फैमिली में जो फर्स्ट वर्ड है वो है मैं। मैं इन इंग्लिश इज कॉल्ड आई। मैं, आई। हम, वी। हम, वी। वी में मैं भी आती हूँ और मेरे साथ कुछ और लोग भी आते हैं। Then the third word is you. You कौन? जो बिल्कुल मेरे सामने का व्यक्ति है जिससे मैं बात कर रही हूँ, you. और अगर एक से ज्यादा भी है तो you. Fourth word is, okay, this third word you हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम, 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 you. Fourth word is वे। वे में बहुत सारे लोग आते हैं, वे। In English it is called they. वे, they. वह, he, वह, she, and वह, it. ये वह, he लड़का के लिए, वह वर्ड जो है अगर एक लड़का है तो he, वह अगर लड़की है तो she, और अगर कोई जानवर है तो it, या फिर इट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं। तो ये 7 प्रोनाउंस मैंने बोला। फर्स्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, 7। अब ये जो 7 प्रोनाउंस है, हर प्रोनाउन के दो भाई हैं, बिल्कुल सिमिलर। आप समझो कि बिल्कुल उनके मिलते जुलते। आप इनको अलग अलग तरीके से यूज करते हो। जैसे आई जो है, पहला वर्ड आई, उनके 2 भाई कौन से हैं? आई, माई एंड मी। अब आई जो है, आई सेंटेंस शुरू करता है। जैसे आप बोलते हो ना आई एम, और फिर अपना नाम बताते हो आई एम। जैसे अगर आपका नाम रिया है तो कैसे बोलोगे? आई एम रिया। अब इनके जो 2 भाई हैं, माई और मी, उनका यूज हम कहाँ करते हैं? ये जो माई है उनको हम यूज करते हैं जब हमारी कोई चीज होती है तो। जैसे मेरी कलम, तो माई पेन, मेरी कलम, माई पेन। और अगर ये जो पेन है, अगर किसी को बोलना है मुझे दो, ये पेन है, मुझे दो, किसी को बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? गिव पेन टू मी, और गिव मी पेन, गिव मी पेन, मुझे दो, गिव मी, और जो भी चीज देनी होती है वो लास्ट में, गिव मी पेन। तो इसी तरीके से जैसे आई के ये 2 भाई है ना, अलग अलग तरीके से यूज किया है, आई का माई और मी, वैसे ही सारे जो 7 अलग अलग मेंबर्स हैं
उनके भी दो दो अलग अलग फॉर्म हैं। तो आई का क्या हुआ, माई, मी, वी का आवर, अस, यू का योर, यू, दे का देयर, देम, ही का हिज, हिम, शी का हर, हर, इट का इट्स, इट। तो ये तो सारे फॉर्म्स हैं। अब इनको यूज कैसे करेंगे? ओके, सिंपल सेंटेंसेस पहले जो मेन जो फैमिली मेंबर्स हैं ना प्रोनाउन की, पहले उनको यूज करते हैं। ओके, आई एम रेनू, द फर्स्ट सेंटेंस, द फर्स्ट विद द फर्स्ट प्रोनाउन, आई एम रेनू। वी आर अनीता, अगर मेरी कोई फ्रेंड है अनीता, अगर कोई मेरी फ्रेंड मनीषा है, अगर वो दोनों साथ में बैठे हैं तो बोलेंगे वी आर। आपको ये याद करना है कि आई के साथ हम एम ही लगाते हैं, आई एम, और वी के साथ आर, वी आर अनीता, मनीषा, एंड उसके बाद लास्ट में अपना नाम बताते हैं, एंड रेनू। फिर यू के साथ वी आर, यू आर रमेश, अगर रमेश बिल्कुल मेरे सामने है जिससे मैं बात कर रही हूँ तो यू आर रमेश, और अगर दो लोग हैं तो यू आर रमेश एंड सुरेश, अगर दो लोग हैं तो। और फिर वे में कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में, तीसरे किसी के बारे में हम बता रहे हैं सामने वाले को, यू को हम बता रहे हैं किसी और के बारे में, बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। तो दे आर, मैं सामने किसी से बात कर रही हूँ और मैं किसी और के बारे में बता रही हूँ। दे आर रोहन, सोहन एंड रिया। ओके, कोई दूर में खड़े हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। और अगर किसी एक के बारे में ही अगर मैं बताऊंगी तो, अगर कोई एक ही लड़का है तो ही इज रोहन, और लड़की है तो शी इज सीता। और अगर मान लो मेरा कोई पेट है, कोई डॉग है तो इट इज टॉमी। और अगर मेरा मान लो ये बॉटल, अगर ये बॉटल मेरी है, ये बॉटल अगर मेरी है तो इट इज माई बॉटल। तो ये तो आपने 7 प्रोनाउंस जो है ना जिससे सेंटेंस हम शुरू करते हैं वो आपने समझा कि इनको यूज हम कैसे करते हैं। अब जो इन्हीं से कनेक्टेड जो इनके जो सेकंड फॉर्म है उनसे कैसे सेंटेंस बनाएंगे। ओके, ये पेन लेते हैं, ये एग्जाम्पल। ओके, माई पेन, माई पेन मतलब मेरा पेन। एक से ज्यादा माई पेन, और अब ये ज्यादा पेन्स है ना तो आवर पेन्स, आवर पेन्स, योर पेन, योर पेन्स। फिर ये सारे पेन, अगर किसी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, देन देयर, ये उनके हैं, उनके पेन्स हैं, सो देयर पेन्स, हिज पेन, हर पेन। ओके, ये क्लियर हुआ। ये जो सेकंड फॉर्म है ना, ये जब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना मेरा, कोई भी ऑब्जेक्ट किसका है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज किसकी है, ये रिलेशन बताता है। ओके, मेरा, तुम्हारा, ये रिलेशन बताता है। मेरी कलम, तुम्हारी कलम, उसकी कलम, उसकी कलम, उनका, बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में हम बताते हैं। ओके, तो ये सेकंड फॉर्म क्लियर है आपको? ये सेकंड फॉर्म क्लियर है? माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर एंड इट। ये जो थर्ड फॉर्म है, मी, अस, you, them, him, her and it.
इनको कैसे यूज करेंगे? मुझे बुलाओ, कॉल मी। हमें बुलाओ, कॉल अस। तुमको बुलाओ, कॉल यू। उन सबको बुलाओ, कॉल देम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हर। और उसे बुलाओ, अगर डॉग है तो कॉल इट। ये 3 अलग अलग फॉर्म्स है। फर्स्ट मैंने बताया आपको सेंटेंस शुरू करने के, ये प्रोनाउंस जो है ना, ये सेंटेंस शुरू करते हैं और इनके साथ जो वर्ड यूज होता है वो आपको बहुत जरूरी याद करना है। आई एम, वी आर, यू आर, they are, he is, she is, it is। इनसे सेंटेंस शुरू करेंगे। जो बीच के जो वर्ड्स है, जो सेकंड फॉर्म है, ये जो सेकंड फॉर्म है, my, our, your, their, his, her and its, ये रिलेटिव फॉर्म है। ओके, किसका कोई चीज बिलोंग करता है, कोई चीज किसकी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल से बताया। और जो थर्ड फॉर्म है वो होते हैं जब हम किसी के साथ कोई काम करते हैं ना, जब किसी के साथ, इससे सेंटेंस एंड होता है। जैसे जो भी मैंने एग्जाम्पल से बताया, मुझे बुलाओ, कॉल मी। हमें बुलाओ, कॉल अस। तुम्हें बुलाओ, कॉल यू। उन सब को बुलाओ, कॉल देम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हर। और उसे बुलाओ, कॉल इट। जिससे सेंटेंस शुरू होता है उनको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि वो सब्जेक्ट होते हैं, उनसे सेंटेंस शुरू होता है। और जो लास्ट वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उनसे सेंटेंस एंड होता है, उनके ऊपर कोई एक्शन होता है। और जो बीच वाले होते हैं वो क्या, रिश्ता। रिश्ता मतलब रिलेशन, रिलेटिव प्रोनाउन, वो रिश्ता बताते हैं, कोई चीज किसकी है, तो उनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। होप आपको ये प्रोनाउंस क्लियर है, प्रोनाउन की फैमिली और उनके जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो क्लियर है। In the next video, we will make sentences using these pronouns. Practice these pronouns well. See you in the next video. Till then, take care. Bye.